चलिए अब रुक करेंगे विस्तार का और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है परीक्षा के लिए गाइडलाइंस। एनटीए ने जेई और नीट के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना महामारी के बीच में जेई और नीट परीक्षा को पूरी तरह से टच फ्री कराने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। पहले ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है। ऐसे में परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं। नीट जेई एग्जाम को लेकर देश दो गुटों में बंट गया है। एक ओर तो परीक्षा प्रस्तावित समय पर कराने के लिए आवाज बुलंद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा को स्थगित कराने के लिए भी मांग लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन परीक्षा स्थगित कराने के शोर और विरोध के बीच एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार रात एनटीए ने जेई नीट के प्रवेश पत्र जारी कर दिए, जिसे सुबह तक करीब 25 लाख में से 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवार डाउनलोड कर चुके हैं। परीक्षा के खिलाफ भले ही जोर शोरों से अभियान चल रहा हो, लेकिन परीक्षा सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए तैयारियां तेजी पर है। ऐसे में जानते हैं कि परीक्षा सेंटर में तैयारियां कैसी चल रही है। परीक्षा केंद्र में मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को दूर दूर बैठाया जाएगा। पहले एक कमरे में 25 परीक्षार्थी बैठते थे, लेकिन अब 12 को बिठाया जाएगा। जेई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। नीट के लिए 15,97,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। वहीं जेई मेंस के लिए 8,58,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में अब परीक्षा के आयोजन में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कोरोना महामारी के बीच जेई और नीट परीक्षा को पूरी तरह टच फ्री बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि परीक्षा का समय 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। प्रवेश द्वार पर उम्मीदवारों के शरीर के तापमान थर्मल स्कैनिंग से चेक किया जाएगा। फिर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों को ग्लव्स और मास्क भी दिए जाएंगे। एक कक्षा में नियमित 40 छात्रों की बजाय केवल 12 उम्मीदवारों को ही बैठने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। इसी के साथ परीक्षकों की कक्षा में घूमने की प्रक्रिया को कम से कम रखा जाएगा। मास्क पहनना जरूरी होगा। हाथों में दस्ताने पहनने होंगे। पारदर्शी पानी की निजी बोतल और 50 ml का हैंड सैनिटाइजर साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, आई कार्ड और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाए जा सकते हैं। नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से छात्रों की जांच होगी। किसी भी प्रकार की धातु से बने प्रोडक्ट को अपने साथ ना लाएं। मेटल डिटेक्टर दूर से जांच करेगा। इस दौरान छात्रों के सीधे संपर्क में कोई नहीं होगा। शौचालय जाने से पहले उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। परीक्षा हॉल में करीब 3 फुट चौड़ी टेबल उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षक बिना किसी को छुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। सिग्नेचर के साथ मैनुअल अटेंडेंस भी ली जाएगी। यदि कोई छात्र परीक्षा केंद्र में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए एसओपी में छात्रों को सलाह दी गई है कि वो इन नियमों को अच्छे से पढ़ें और पालन करें। गौरतलब है कि पहले ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है। ऐसे में परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं। हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्र स्कूल के अंदर सुरक्षित महसूस करें। हमारे सभी स्टाफ और संसाधनों का इस संबंध में उपयोग किया गया है और हम उम्मीदवारों की परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में
ये परीक्षा होनी है। एक और जहां इन दोनों परीक्षाओं का जमकर विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर इन परीक्षाओं के विरोध वाला #SpeakUpForStudent Safety शुक्रवार को 22.5 लाख पोस्ट के साथ पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड पर रहा। विद्यार्थियों ने परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।